ये कहानी है दो व्हाइट लायंस और उनके अनोखे परिवार की। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले इस परिवार में दो बहनें और इनके 4 छोटे बच्चे हैं। इस परिवार का रक्षक इन्हें अकेला छोड़कर जा चुका है और अब इन पर नजर है 3 खूंखार शेरों की, जो सभी बच्चों को मारकर इन 2 बहनों और इनके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके ऊपर से परिवार के 2 बच्चे स्नोई और मिल्की एकदम सफेद हैं। व्हाइट लायंस हम इंसानों को तो बहुत पसंद है, लेकिन इन 2 बच्चों के ऊपर इस रंग का क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगर इन्हें अफ्रीकन सवाना में जिंदा रहना है तो इन सब को आने वाले चुनौतियों का एक साथ मिलकर सामना करना होगा। अफ्रीका के शानदार जंगलों में अलग अलग रंग के खाल होते हैं। कुछ सबसे अलग दिखते हैं तो कुछ जंगल के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। हर खाल का अलग मकसद होता है और हर असाधारण रंग के खाल वाले जानवर का जंगल खास ढंग से इम्तिहान लेता है। और आज भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी है 2 स्पेशल लायंस की। 2 लायंस जो बर्फ के जैसे सफेद पैदा हुए थे। ये दोनों फीमेल्स है और इनका नाम है स्नोई और मिल्की। जंगल के इतिहास में अब तक आधे दर्जन से कम ही व्हाइट लायंस बड़े होने तक जिंदा बच पाए हैं, तो ऐसे में इन बच्चों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनके 2 कजिन्स भी हैं जो इनसे कुछ बड़े हैं और इसीलिए यहाँ चलती भी उन्हीं की है। इनका सफेद रंग दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये कई बार इनके लिए मुश्किल भी खड़ा कर देता है। दरअसल जहाँ आम लायंस खुद को आसानी से जंगल में छुपा लेते हैं, तो वहीं अपने सफेद रंग की वजह से ये सबको अलग से ही नजर आ जाते हैं। जैसे कि एक दिन की बात है, ये रोज की तरह अपने खेल कूद में लगे होते हैं, लेकिन तभी इनसे कुछ दूर पर एक हाइना क्लैन आ जाता है और इन बच्चों के रंग की वजह से वो इन्हें दूर से ही देख लेते हैं, जिसके बाद वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि इनकी माँ कान्या यहाँ पास में ही मौजूद है, जिनके डर से ये हाइनास आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे भी ये बहनें कई बार खतरे में आएंगी और तब भी इनकी माँ ही इन्हें बचाएगी। इनके दोनों पेरेंट्स के अंदर व्हाइट जीन्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि इनकी माँ कान्या तो बाकी शेरों के मुकाबले थोड़ी हल्की रंग की भी है और क्रूगर के रेंजर्स तो इसे हल्के रंग वाली शेरनी के नाम से ही बुलाते भी हैं। इस छोटे से परिवार में बस 2 माँ बहनें और इनके 4 छोटे बच्चे हैं। दिन बीतने के साथ साथ स्नोई और मिल्की और ताकतवर होते जा रही है और अब तो ये अपने 2 भाइयों से लड़ने से भी नहीं डरती हैं। वैसे इन दोनों को बहादुर होने के साथ साथ थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए बस इनकी माँ ही मौजूद है और इनके पिता यानी परिवार के रक्षक तो कब का इनसे दूर जा चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें दुश्मन शेरों ने मार दिया हो, लेकिन अब कारण चाहे जो कुछ भी हो, उनके जाने की वजह से परिवार एक बहुत बड़े संकट से घिर चुका है। उनके बिना ये परिवार बंजारे शेरों के लिए एक चुंबक के जैसा है। और फिर कुछ दिनों के बाद वही होता है जिसका डर था। कान्या और इसकी बहन अपने इलाके में कुछ बंजारे शेरों को देखती हैं, जिन्होंने एक बफेलो काफ को दबोच रखा था। बफेलोज अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी ये बंजारे शेर यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, क्योंकि 3 भाइयों का ये कोएलिशन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तीनों लगभग 5 साल के हैं और ऐसे में ये एक नए प्राइड पे कब्जा करने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसे शेर बफेलोज के बड़े से बड़े झुंड से भी नहीं डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक माँ तो अपने बच्चे को बचाने से पीछे हटेगी नहीं। बफेलो माँ पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ती है और बंजारे शेरों को यहाँ से भगाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। एक माँ अपने इकलौते बच्चे को बचाने में नाकामयाब रही। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बंजारे शेर अब भी यहीं मौजूद होते हैं और इसकी वजह से मटिम्बा और इसकी बहन एक ऐसा कदम उठाती है जो इनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दरअसल ये अपने प्यारे से घर को छोड़कर यहाँ से दूर जाने का फैसला करती हैं। इनके लिए उस जगह को छोड़ना आसान नहीं था, जो न केवल इनका बल्कि इनके पूर्वजों का घर भी था। लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन माओ को ये कठोर कदम उठाना ही पड़ता है और देखते ही देखते ये अपने जाने पहचाने इलाके से बहुत दूर एक अनजान इलाके में पहुंच जाती हैं। क्रूगर काफी बड़ा है। ये पूरा जंगल अनगिनत पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जहाँ लाखों शाकाहारी जानवर रहते हैं और ये सारे जानवर खाना है शेरों का। 2000 से भी ज्यादा शेर आबादी वाला ये पार्क शेरों के लिए एक जन्नत है, जहां ये अपने अपने फ्लाइट्स में रहते हैं
और जैसा कि हम सबको पता है कि एक शेर परिवार कभी भी अनजान शेरों को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता है। तो ऐसे में कान्या और इसकी बहन को अगर खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखना है तो इन्हें सबसे छुप के ही रहना होगा। लेकिन ये कहीं भी जाए, इनके पीछे इनके निशान तो छूटेंगे ही। उन 3 बंजारे शेरों में से एक को इनकी सेंट मिल चुकी है। अगर इसने परिवार को देख लिया तो ये चारों बच्चों को मार देगा, जिससे मटिम्बा और कान्या वापस से ईस्ट रेस में आए और इनके बच्चों को जन्म दे। दुश्मन शिकारी भी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर ये बच्चे किसी शातिर लेपर्ड की नजर में आए तो वो इन्हें मार देगी। हाइनास भी यही करेंगे क्योंकि शिकारियों को कंपटीशन पसंद नहीं। दिन बीतता है और भारी बरसात के साथ गर्मियों का मौसम खत्म हो जाता है। महीनों से खाली पड़ी नदी में अब वापस से जान आ चुकी है। वाटरबग सबसे पहले नदी के पास पहुंचते हैं। इसके बाद जंगल के दूसरे जानवर जैसे वाइल्ड डॉग्स भी नदी में खुद को ठंडा करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। पर जो जानवर नदी के आने से सबसे ज्यादा खुश है वो तो एलिफेंट्स ही हैं। स्नोई और मिल्की पूरे 8 महीनों की हो चुकी हैं और इनके बड़े भाई 10 महीनों के। दोनों माओ के लिए ये एक अनजान टेरिटरी है। इन्हें ना तो यहाँ के बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स का पता है और ना ही ऐसी जगहों का जहाँ ये घात लगा सके। इसके साथ ही यहाँ पे शिकार की पैनी नजर इन्हें दूर से ही देख लेती है। इतने हफ्तों में ना के बराबर शिकार मिलने की वजह से बच्चों के शरीर में अब बस स्किन और बोन्स ही बचे हैं। शेरों की दुनिया में अक्सर ही ऐसे बच्चों का बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन मटिम्बा और कान्या बाकियों के जैसी नहीं है। पर बिना शिकार किए ये भी ज्यादा दिनों तक गुजारा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये फैसला करती हैं कि ये अपने जाने पहचाने इलाके यानी टिम्बावाटी के अपने घर में वापस लौटेंगी। इनके आधे दिन के सफर के बाद ये अपने पसंदीदा तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त इस तालाब के आसपास ढेर सारे बफेलोज मौजूद हैं। इनका शिकार करना लायंस के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें ताकतवर बुल्स और जानलेवा हॉर्न्स दोनों का सामना करना पड़ता है। इस झुंड में एक घायल बफेलो भी है। परिवार को इससे अच्छा शिकार कहीं नहीं मिलेगा, पर जब तक ये झुंड के साथ है तब तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार प्यास बुझ जाने के बाद झुंड को अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में यहाँ से निकलना पड़ता है। पूरा झुंड जा चुका है सिवाय इस घायल बफेलो के। जल्द ही सूर्यास्त हो जाता है और फिर अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही हमें वो घायल बफेलो फिर से नजर आता है। लेकिन कल रात के जैसे अभी ये अकेला नहीं है, बल्कि इससे कुछ ही दूर पर मौजूद है मटिम्बा, कान्या और चारों बच्चे। आज बच्चे अपने जीवन का पहला बफेलो हंट देखने वाले हैं। कुछ देर के बाद मटिम्बा अपने जगह से उठकर घायल बफेलो के और पास पहुंच जाती है। इस वक्त बफेलो एकदम असहाय है, लेकिन तब भी किनारे से ठीक ठाक दूर मौजूद होने की वजह से ये मटिम्बा से बिल्कुल सुरक्षित है। अगर मटिम्बा पानी में उतरी तो इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत तो इसके आगे अब आने वाला है। ये एक ताकतवर हाथी है जो अकेले बफेलो को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करने आ गया है। लेकिन इसके हाथों में बस इतना ही है कि ये उस बफेलो के जीवन में कुछ और पलों का इजाफा करवा दे, क्योंकि परिवार को इस समय खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस हालत में 2 माँ इतनी आसानी से हार तो मानेंगी नहीं। कुछ देर के बाद मटिम्बा वापस बफेलो के नजदीक पहुंच जाती है और कान्या उसके नजरों के एकदम सामने बच्चों के साथ बैठ जाती है। यहाँ पर ये बहनें शिकार का एक बहुत ही पुराना लेकिन परखा हुआ पैतरा आजमा रही हैं। इसमें कोई एक शिकार को डिस्ट्रैक्ट करता है तो वहीं इसका फायदा उठाकर दूसरा उस पर हमला कर देता है। कई घंटों के बाद बफेलो अपने पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन इसमें ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है। मटिम्बा कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। ये तुरंत आगे बढ़ती है और बफेलो पे अपने घातक हमले शुरू कर देती है। इस वक्त बफेलो में इतनी भी ताकत नहीं है कि ये 2 बहनों का सामना कर पाए और इसीलिए ये बड़े ही आसानी से इसे दबोच लेती हैं। जल्दी बच्चे भी आगे बढ़कर शिकार में अपने हाथ आजमाते हैं। इनकी माएँ आज इन्हें ये अच्छे से दिखाएंगी कि एक बफेलो का शिकार कैसे किया जाता है। और आखिरकार अब बच्चे अपनी भूख मिटा सकते हैं। ये परिवार आज रात भर खाना खाकर आराम कर सकता है। स्नोई और मिल्की अब पूरे 10 महीनों के हो चुके हैं और इस उम्र में ये खेलते कूदते हर किसी पे हमला कर देते हैं। कान्या कभी भी बच्चों के खेल कूद के बुलावे को मना नहीं करती है, तो वहीं मटिम्बा इन सब से अलग रहकर परिवार की सुरक्षा में लगी रहती है।
लेकिन इसके बावजूद भी कान्या अपनी बहन का मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ मजाक करती रहती है और इन सब में बच्चे भी इसका भरपूर साथ देते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हाइनास को दूसरे जानवरों का शिकार चुराने के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि ये कई बार शेरों का शिकार भी चुरा लेते हैं और खासकर तब तो और जब उस परिवार में कोई भी नर शेर ना हो। हमारे शेर परिवार ने इस वक्त एक ज़ेब्रा का शिकार किया है और कुछ ही देर के बाद वो हाइनास यहाँ पहुँच जाते हैं। बच्चे अभी भी शिकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं हैं कि इतनी आसानी से हार मान जाएं। इन्हें अभी अच्छे से पता है कि हाइनस का सामना कैसे किया जाता है और इसीलिए मटिम्बा बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पे मटिम्बा अपने पैरों को जमीन से रगड़कर हाइनस को ये दिखाती है कि ये इलाका इसका है और इसके पीछे पड़ा शिकार भी। बच्चे भी अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इसीलिए मटिम्बा इन्हें और आगे जाने देती है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब के बाद मटिम्बा समझ जाती है कि अब बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी लेसन सिखाने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद ये दौड़कर आगे बढ़ती हैं और हाइनस को यहाँ से भगा देती हैं। ऐसे ही मुश्किल दिन छोटे बच्चों को एक असली शेर में तब्दील करते हैं। क्रूगर के दोपहर जानवरों के लिए आराम करने का वक्त होता है। तेंदुए पेड़ों के ऊपर आराम करते हैं तो वहीं शेर उनके नीचे। यहाँ पे भी एक तेंदुआ मौजूद होता है और उस पर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता है जब तक वो हिलता नहीं है। और उसे देखकर बच्चों को एक आइडिया आता है। ये पास में मौजूद एक सूखे डाल पे चढ़ जाते हैं और खुद को किसी तेंदुए से भी माहिर क्लाइंबर समझने लगते हैं। ये मई का महीना है। स्नोई और मिल्की अब पूरे 11 महीनों के हो चुके हैं। बच्चों की माँ ने इन्हें बहुत ही अच्छे से पाला है और अब ये बच्चे अपने माँ के हर शिकार को बहुत करीब से देखते हैं। इनकी माँ एकदम माहिर शिकारी हैं और इनके लिए जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करना नामुमकिन नहीं है, अब चाहे वो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ ही क्यों ना हो। जी हाँ, आज इन्होंने एक बड़े से जिराफ का शिकार किया है। शिकार करने के बाद ये उसे घसीट कर झाड़ियों के पीछे ले जाती हैं, जहाँ पर इनका शिकार गिद्धों के नज़र में ना आए। और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे ये उन सब चीज़ों को ज़मीन के नीचे दबा देती हैं जिनका सेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, तो इस बात की संभावना ना के बराबर ही है कि किसी दूसरे जानवर को इस शिकार की खबर ना हो। कुछ ही देर के बाद बंदरों के अलार्म कॉल से इन्हें पता चलता है कि कोई इनके पास आ रहा है। परिवार आगे बढ़कर ये पता करने की कोशिश करता है कि ये है कौन, लेकिन वो जो कुछ भी था शायद अब यहाँ से जा चुका है। इसीलिए ये सब वापस से अपने खाने के पास लौट आते हैं। पेट भर जाने के बाद अब बच्चों को चाहिए फुल आराम और ये मस्त फैल के सोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। ये उन्हीं 3 बंजारे शेरों में से एक है जो परिवार पे बहुत बुरी तरह से टूट पड़ता है। मटिम्बा और कान्या अपने बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगाने से भी पीछे नहीं हटती हैं। ये दोनों माएं जितनी देर तक इस शेर को रोक के रखेंगी, बच्चों को भागने के लिए उतना ही और समय मिलेगा और ये बहुत देर तक बहादुरी से इसके सामने डटी भी रहती है। लेकिन कुछ देर के बाद इसका एक भाई भी यहाँ आ जाता है। यहाँ आते ही ये सीधा जिराफ किल की तरफ बढ़ता है, जिससे आखिरकार ये हमला खत्म हो जाता है। ये बहनें 2 फुली ग्रोन लायंस के सामने नहीं टिक सकती हैं, लेकिन अब उन बंजारे शेरों का ध्यान इन पर से हटकर खाने में लग चुका है, जिसके वजह से ये दोनों माएं राहत की सांस लेती है। लेकिन अभी भी इनका एक बहुत ही ज़रूरी काम बाकी है और वो है बच्चों को खोजना। ये बिल्कुल धीमी आवाज़ में बच्चों को आवाज़ लगाती है और फिर बहुत जल्द ही बच्चे अपनी माँ के पास वापस भी आ जाते हैं। अब परिवार एक बार फिर से एक साथ है और इसीलिए बच्चे अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब परिवार बेफिक्र हो सकता है, क्योंकि उन बंजारे शेरों ने इन्हें देख लिया है और उन खतरनाक शेरों की नज़र में एक बार अगर कोई आ जाता है तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। इसीलिए ये तो तय है कि वो दोबारा से परिवार पे हमला जरूर करेंगे। और तब क्या मटिम्बा और कान्या आज की तरह ही अपने बच्चों को बचा पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस परिवार के साथ आगे क्या होगा वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, जो बहुत जल्द ही आएगा। और अगर वो वीडियो अभी तक आ चुका होगा तो वो आपको यहीं स्क्रीन पे नजर आ जाएगा।